हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 12 जून को उनका प्री एग्जाम है, तो उसके लिए जो प्री एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है, क्वेश्चन जो जहाँ से बन सकता है वो है आपका यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दुर्गा पूजा ICH। ठीक है ना। आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, करंट अफेयर्स का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करनी है, वीडियो शेयर करनी है फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट्स करके मुझे बताना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपनी जो मैंने हाईलाइट की है लाइन वो आप नोट्स बना सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है यूनेस्को। ठीक है ना। तो यूनेस्को UNESCO, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक मनोवैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन। ये आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये आजकल सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? दिसंबर 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा कहाँ होती है, कोलकाता में। तो कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ICH। अब ICH की फुल फॉर्म क्या है, तो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। ठीक है ना। देखिए मैंने लिख रखी है, ICH की फुल फॉर्म है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। तो ICH की सूची में शामिल किया गया है, मतलब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, जो कहाँ है, कोलकाता की है। यह एशिया का पहला त्योहार है जिसे यूनेस्को की ICH के रूप में मान्यता मिली है। वर्तमान में अगर हम देखें विश्व में 492 ICH शामिल है। 492 को अगर हम विश्व की बात करते हैं, जिनमें से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की अब 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें शामिल है। देखिए अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो यूनेस्को की कितनी ICH शामिल है, तो 492। बट अगर हम भारत में बात करें तो वो 14 ICH है। अब ये 14 कौन कौन सी है तो वो हम देखेंगे। ठीक है ना। देखिए 14 दिखा रखी है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कि 14 ICH कौन कौन सी है। अब हम बात कर लेते हैं दुर्गा पूजा की। तो जो दुर्गा पूजा है वो कितना होता है, 5 दिवसीय त्योहार होता है, 5 दिन का आपका फेस्टिवल होता है, जो नवरात्रि उत्सव की 5वीं रात से शुरू होता है और 10वें दिन दशमी को समाप्त होता है। पूछा जा सकता है कि दुर्गा पूजा कितने दिवस का त्योहार होता है, तो 5 दिन का। इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग सामूहिक रूप से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और उनका आह्वान करते हैं। दुर्गा पूजा जिन्हें ब्रह्मांड की देविया ऊर्जा के रूप में माना जाता है और जिन्हें शक्ति भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल में से एक है। इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। इस समय देवी के जटिल रूप से डिजाइन हुए मिट्टी के मॉडल को पंडालों मंडप में पूजा जाता है, जहां लोग एक साथ मिलते हैं। तो दुर्गा पूजा आपको समझ आ गया। इंपॉर्टेंट क्या है, 5 दिवसीय त्योहार है, नवरात्रि उत्सव की 5वीं रात से शुरू होता है और 10वीं दशमी को समाप्त हो जाता है। सांस्कृतिक स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल में से एक है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ये जो दुर्गा पूजा है उसमें जो देवी है उनकी ये आपको इमेज दिख रही है। देखिए यूनेस्को में से शामिल किया कर दिया ICH में, लिखा है यहाँ पे दुर्गा पूजा इन कोलकाता। ठीक है। आगे फैक्टर जाते हैं कुछ और कि जो दुर्गा पूजा है वो लोक संगीत, कला शिल्प और प्रदर्शन कला के प्राचीन उत्सव का एक हिस्सा है। अब इस त्योहार की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। अभी कोलकाता का है पता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, पश्चिम बंगाल से हुई थी, जो बंगाली समुदाय का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के कई हिस्सों और विश्व के कुछ हिस्सों में ही मनाया जाता है। याद रखना है, त्योहार की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी और बंगाली समुदाय का प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा। इस त्योहार का पारंपरिक कला समुदायों की भलाई करना है और आर्थिक सशक्तिकरण तथा रचनात्मक को सक्रिय बनाए रखने एवं संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। अब आ जाता है, हमने बात की है कि जो भारत की 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची की, तो भारत में दुर्गा पूजा सहित यूनेस्को द्वारा ICH के रूप में मान्यता प्राप्त 14 परंपराएं हैं। दुर्गा पूजा से पहले कितनी थी, 13 थी, और दुर्गा पूजा को शामिल कर दिया गया ICH में, तो कितने हो गए, 14। तो कौन कौन सी है ये आपको याद होना चाहिए। देखिए फर्स्ट आपकी जाती है वैदिक जप की परंपरा। वैदिक जप की परंपरा ये आपको 2008 में ICH में शामिल की गई थी। फिर आ जाती है आपकी रामलीला, जिसे रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन 2008 में भी। 2008 में आपकी ICH में 3 शामिल की गई थी, एक आपकी कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर। तो आपको याद रखना है 2008 में आपकी 3 आ जाती है ICH में शामिल, वैदिक जप की परंपरा, रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर। 2009 में क्या जाती है आपकी, एक शामिल हुई, रामवन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान भारत। फिर आपकी 2010 मतलब 2008 में 3 शामिल हुई, 2009 में 1 और 2010 में फिर से 3 को शामिल किया गया। देखिए
2010 में पहले आ जाती है आपकी मुद्दियेटू, अनुष्ठान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक। 2010 में शामिल किया गया कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य, और 2010 में छऊ नृत्य शामिल किया गया। तो याद रखना है 2008 में 3 शामिल हुई, 2009 में 1 और 2010 में फिर से 3। फिर 2012 में शामिल किया गया लद्दाख का बौद्ध जप। फिर 2013 में शामिल किया गया मणिपुर का संकीर्तन। 2014 में जाता है पंजाब के पीतल और तांबे के बर्तन। फिर 2016 की बात करें तो योग, एंड 2016 में एक और आया नवरोज। 2016 में अब 2 आए हैं, योग और नवरोज। 2017 में आ जाता है कुंभ मेला, और 2021 में आपकी दुर्गा पूजा जो कोलकाता की है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से जो ये आपकी 14 जो ICH है वो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, और इसके अच्छी तरह सन भी याद कर लेने हैं, आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है यूनेस्को और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है क्या। जो यूनेस्को की स्थापना है वो वर्ष 1945 में हुई, स्थायी शांति बनाए रखने के रूप में मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता को विकसित करने के लिए की गई थी। यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्तर को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है। इसका काम यही है कि जो प्राकृतिक महत्व और जो सांस्कृतिक स्तर होते हैं उनको आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है। ठीक है ना, तो आपको इंपॉर्टेंट लाइन यही है जो आपको याद रखना है। अब मैं स्टार्टिंग से एक बार आपको टॉपिक दिखा रही हूँ। आपको जोन सी भी लाइन मैंने हाईलाइट की है, आपको नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स बना सकते हो वीडियो को पॉज करके।